कहानी वो हर मुलाकात, वो हर बातचीत। भाग 1। पहली मुलाकात और दोस्ती की शुरुआत। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ बैठकर तुम अपनी जिंदगी के सारे सवालों के जवाब पालोगी? अर्जुन ने पुस्तकालय की शांति को तोड़ते हुए पूछा। रिया ने अपनी किताब से नजर उठाई और उसकी तरफ देखा। अगर तुम्हारा मतलब है कि किताबें जवाब दे सकती हैं, तो हाँ। लेकिन अगर तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी बातचीत से, तो शायद नहीं। अर्जुन हंस पड़ा। तुम्हारे जवाब में इतना सार्काज्म क्यों है? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे सवाल में इतनी उत्सुकता थी। यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। दोनों कॉलेज के एक ही बैच में थे, लेकिन अलग अलग दुनिया से आते थे। अर्जुन एक मिडिल क्लास परिवार से था, जबकि रिया एक अमीर बिजनेस फैमिली से। लेकिन उनकी बातचीत में कोई दूरी नहीं थी। वे कॉलेज की लाइब्रेरी से लेकर कैंटीन तक हर जगह साथ रहते। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। भाग 2। प्यार और गलतफहमी। एक दिन रिया ने अर्जुन को अपने घर बुलाया। उसके पिता ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे पास क्या है? तुम हमारी बेटी को क्या दे सकते हो? अर्जुन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, सर, मेरे पास सिर्फ मेरा प्यार और मेरी मेहनत है। रिया के पिता ने ठंडे स्वर में कहा, प्यार और मेहनत से बिल नहीं भरते। रिया ने अर्जुन को समझाने की कोशिश की, पापा को समय लगेगा, लेकिन वो मान जाएंगे। लेकिन अर्जुन ने कहा, रिया, मैं तुम्हारे पिता की नज़रों में कभी काबिल नहीं बन पाऊंगा। शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। रिया ने आंखों में आंसू लिए कहा, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी? अर्जुन ने जवाब दिया, तुम मजबूत हो, रिया। तुम जरूर रह पाओगी। और बस इतनी सी बातचीत ने उन्हें अलग कर दिया। भाग 3। दूरियां और यादें। समय बीतता गया। अर्जुन ने अपनी कंपनी शुरू की और सफल हो गया। रिया ने अपने पिता के बिजनेस को संभाला। दोनों ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार कम नहीं हुआ। एक दिन अर्जुन के दोस्त ने उसे बताया, रिया आज भी तुम्हारे बारे में सोचती है। उसने किसी और से शादी नहीं की। अर्जुन ने कहा, मैं भी उसे भूल नहीं पाया। लेकिन अब क्या करूं? वो मेरी नहीं रही। उधर रिया की सहेली ने उसे समझाया, तुम्हारे पिता अब तुम्हारी खुशी चाहते हैं। तुम अर्जुन से बात क्यों नहीं करती? रिया ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं डरती हूं कि अगर वो मुझे माफ नहीं करेगा, तो मैं कैसे सह पाऊंगी। भाग 4। मिलन और नई शुरुआत। एक दिन अर्जुन और रिया एक कॉन्फ्रेंस में मिले। दोनों की नजरें मिली और वही पुरानी यादें ताजा हो गईं। अर्जुन ने पहल की, तुम अच्छी लग रही हो। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी। अर्जुन ने कहा, मैंने तुम्हारे बिना बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन तुम्हारी कमी हमेशा महसूस होती रही। रिया ने आंखें नीची करते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूं। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और वादा किया कि अब कभी अलग नहीं होंगे। भाग 5। खुशियों का नया सफर। अर्जुन ने रिया के पिता से फिर से बात की। इस बार उसने अपनी सफलता और मेहनत से उन्हें प्रभावित किया। रिया के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में हमारी बेटी को खुश रख सकते हो। शादी के दिन अर्जुन ने रिया से कहा, तुम्हारे बिना मेरी हर सफलता अधूरी थी। अब तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ। रिया ने आंखों में आंसू लिए कहा, तुम्हारे बिना मेरी हर खुशी झूठी थी। अब हम साथ हैं और हमेशा रहेंगे। और इस तरह उनकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया, जहां प्यार और समझदारी ने सब कुछ जीत लिया।